कानपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र और छात्रा आंदोलनरत है। बड़ी भारी संख्या में वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और एक चीज आपको और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक उन्होंने ठेला भी लगा रखा है जिसपे उन्होंने लिखा हुआ है बकायदा MBBS ठेले वाला। इसका क्या कारण है, क्यों ये सब आंदोलन हो रहा है, क्या उनकी मांगे हैं, ये एक एक करके बात कर लेते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं कि आखिर आप लोग की मांग क्या है। जी, मेरा नाम अमिताभ पांडे है। हमारी मांग ये है, हम यूपी के MBBS इंटर्न हैं। हमारी तनख्वाह जो है सिर्फ महीने की 12,000 है, जबकि यूपी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्कलोड है पूरे देश में। देश के बाकी प्रदेशों में आपकी 30,000, 32,000, 40,000 तक तनख्वाह है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12,000 है, वो भी कभी आती है कभी नहीं आती है। और हमारी मांग ये है कि हम इतने दिन से 4 दिन से बैठे हुए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारे लिए एक स्टेटमेंट भी नहीं आया ऊपर से कि वो हमारे लिए बात रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो जब तक हमारी मांगे नहीं रखी जाएगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे ज़्यादा वर्कलोड है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, हम लोग सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पे 12 घंटे 18 घंटे तक हमारी काम लगते हैं। हमारी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तक की हमारी पोस्टिंग लगती है, 50 किलोमीटर लगती है, और हमें मिल क्या रहा है डेली का 400 रुपये। पानीपुरी ठेले वाला आया, ये कह रहा है कि भैया मैं आपसे ज़्यादा कमाता हूँ, 1,500 रुपये कमाता हूँ। हमने इसे भी साथ रखा है, अपने हाथ से हमारे साथ है, ये भी हमारे साथ है। और हम आज अभी इसी बात पे अभी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम ऐसे ही अपने इस पे डटे रहेंगे। और आप लोगों की क्या मांगे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी बस यही मांग है कि हमें सही पगार मिले, जो हम काम करते हैं, हमसे जितना काम लिया जाता है उसके हिसाब से कम 1,000 रुपये पर डे जरूर मिलनी चाहिए। मतलब 30,000 हमारी होनी चाहिए, जबकि बाकी स्टेट में बाकी स्टेटों में मतलब 32,000, 33,000, 35,000, 26,000 है, मगर हमारे यहाँ सिर्फ 12,000 में। और हमारे यहाँ मतलब मजदूरी हमसे ज़्यादा कमा लेते हैं। मतलब हमारे 400 पर डे होता है, मजदूरी भी 400 से ज़्यादा पर डे सबको मिल रही है। ठेले वाला एक हमसे ज़्यादा कमा रहा है। कोई हमसे पूछता हमारे जानने वाला रिश्तेदार कि कितना मिलता है इंटर्नशिप में, तो हम क्या बोलें उनको, 12,000, 400 रुपये पर डे। सब लोग हंसते हैं हम पर, मतलब बस 400 रुपये क्या होता है 400 रुपये मार्केट में। यहाँ पर देखिए, ये ठेला लगाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ठेले वाला है ये इन लोग से ज़्यादा कमाता है। और इसी बात को लेकर इनमें आक्रोश है कि इनका मेहनताना मिलता है वो बहुत कम है। मतलब आप लोग इससे किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? जो आप लोगों को मिल रहा है वो अदर स्टेट से कंपैरिजन कर रहे हैं, कहाँ से कंपैरिजन? अदर स्टेट से कंपैरिजन कर रहे हैं, और जो नॉर्मली जो मिनिमम वेज होता है किसी भी गवर्नमेंट का उससे कंपेयर कर रहे हैं। आपको पता होगा दिहाड़ी मजदूर भी आप घर पे काम करने के लिए बुलाएंगे तो 600-700 रुपये लेता है एक दिन का, और हमारी तनख्वाह 5.5 साल पढ़ने के बाद 400 रुपये प्रतिदिन है। ये सरासर इंसल्ट है हमारे काम का और हमारी तौहीन है। तो सरकार से गुजारिश है कि इस बात को ध्यान रखा जाए, वरना हमारा हड़ताल अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। अगर आप लोग की मांगे नहीं मानी जाती हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? नहीं मानी जाती तो फिर हम इसको हड़ताल मतलब लगातार इसको जारी रखेंगे, क्योंकि हमारी मतलब ये हमारा हक है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जब तक सरकार इसमें कुछ जवाब नहीं देती है कि स्टाइपेंड बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम अपना हड़ताल जारी रखेंगे अनिश्चितकाल तक। तो यहाँ पर लगातार काफी लोग हैं जो यहाँ बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारा इतना कहना है, आप इमेजिन करिए कोई बच्चा होता है, अपने स्कूल पास किया, पढ़ाई करता है, मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहा है, BSc BEd कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो 22 साल की उम्र तक 23 साल की उम्र तक सेटल हो जाता है, उसकी अच्छी सैलरी होती है। मैं अपने दोस्तों को एग्जांपल दे सकता हूँ, वो लोगों ने कार खरीद ली है, वो लोग शादी के सोच रहे हैं, वो घर इन्वेस्ट करने के सोच रहे हैं। हम लोग यहाँ हैं, हम लोग इतना साल पढ़ लिए, 24-25 साल की हमारी एज हो गई है, हम अभी भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हमें 12,000 रुपये वो सैलरी आए। 12,000 रुपये भी हम 3 महीने से काम कर रहे हैं, अभी तक हमारे अकाउंट में एक पैसा नहीं आया है। तो सर, हमारा सोचिए, हमारा भी घर है, हमारे भी घर वाले वेट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन गया है, अब तो कुछ कर पाए हमारे लिए, अब तो हमें घर पे सपोर्ट दे पाए। हमारे पेरेंट्स सब 55-60 साल की एज के हैं, हम क्या करें? ये हमारी मजबूरी समझिए, हमें एक शौक नहीं है। हम डॉक्टर बनने आए हैं क्योंकि हमें सेवा करना पसंद है, ना कि इसलिए कि हम धरने पे बैठ सके या हम किसी के लिए मजाक उड़ा सके कि देखो हमारे पैसे नहीं आते। हम भी चाहते हैं, मगर हमारा भी तो घर परिवार है, बस इसलिए ये सब चल रहा है। ये भारी मात्रा में यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद हैं। अगर आपको पीछे दिखाना चाहें तो छात्राएं भी इनके साथ में हैं, लगातार उनकी भी यही मांग है और वो ये कहना चाहते हैं कि उनको जो इंटर्नशिप मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है। लगातार यहाँ पर इनका नारेबाजी भी हो रही है और इनका ये कहना है कि इन्होंने बैनर पे भी लिख रखा है कि 400 रुपये पर डे मिल रहे हैं, जिसको कि वो ये चाहते हैं कि मिनिमम कम से कम 1,000 मिले, तब जाके वो करेंगे। ये इंटर्नशिप की बात हो रही है जो आप लोग को मिलता है। अब अगर आगे आप लोग DM के पास भी गए हैं, अधिकारियों के पास भी गए हैं, अब अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो क्या करेंगे? हम अपने रेजिडेंट डॉक्टर से बात करेंगे इसके बाद। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अभी हमारे सिर्फ इंटर्न्स जो है इमरजेंसी काम कर रहे हैं। हम अपने रेजिडेंट से भी अपने सहयोग मांगेंगे कि वो अपने सारे OPD बंद करके हमारे समर्थन में आए।
सिर्फ इमरजेंसी, अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो एक दिन ऐसा आएगा सिर्फ हैलेट में या पूरे उत्तर प्रदेश में ये चल रही है आपकी धरना प्रदर्शन, एक दिन ऐसा आएगा सिर्फ इमरजेंसी देखी जाएगी, बाकी सारी ओपीडीज बंद हो जाएंगी। तो ये पूरे जूनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने साफ तौर पे सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो कहीं ना कहीं, आप एक पोस्टर और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं और अपने पोस्टर के माध्यम से ये जितने छात्र छात्राएं हैं ये अपनी बात रख रहे हैं और इसीलिए शायद ठेले पर भी ये लगाया था। अब उनकी मांग यही है कि जल्द से जल्द उनकी मांग मानी जाए और अगर नहीं मानी जाती है तो फिर वो आगे और भी हड़ताल करने को मजबूर होंगे। अनुराग अग्रवाल, कानपुर।